आमिर, तुम्हारा मैसेज आया था, मैंने अभी देखा। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ आमिर, मैं सच जानना चाहती हूँ। मैं जानता था आप मुझे जरूर कॉल करेंगे मिसेस माहिर, क्योंकि इस वक्त सवेरा की नफरत से ज्यादा मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप मुझ पे भरोसा करती हैं। ये तुम्हारी भूल है। तुम भरोसे के नहीं, नफरत के हकदार हो। और तुम्हें क्या लगता था कि सवेरा ने एक बार तो तुम पर भरोसा कर लिया, लेकिन वो फिर से ये गलती दोहराएगी? और तुम समझते हो कि तुम अनाया को भी अपनी बातों में ले आओगे? वैसे तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की और अब तुम मेरी बेगम का दिमाग भटका रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माहिर, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आमिर पे भरोसा मत करना, लेकिन तुमने उससे राब्ता रखा। क्यों? तुम भूल गए कि उसने मेरी बहन के साथ क्या किया? तुम भूल गए हो कि हमने उसकी किस हालत में शादी की? क्यों रखा तुमने उससे राब्ता? गलत समझ। तो सही क्या है? क्या सही है? क्या जानना चाहती थी तुम मुझसे? हाँ? राब्ता रखे तुम मुझसे किस तरह की तसल्ली चाहती थी? क्या सुनना चाहती थी तुम मुझसे कि वो बेकसूर है? ऐसी बात नहीं थी। मैंने आमिर से सिर्फ कांटेक्ट किया था कि मैं जान सकूं उसने सवेरा के साथ ये सब कुछ किस मजबूरी में किया था। भाई वो उस दिन मार्ट में भी था भाई, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। वो कुछ बताना चाहता था बस। उस दिन वहां था और तुमने मुझे बताया नहीं? उसे वहीं दफन कर देता। बस really hurt me यार। I'm sorry मैं ये बस। चले अनाया हमारे साथ आ रही है एयरपोर्ट। मैं आपका गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। अनाया जी
वो असल में मेरी बहन का फ़ोन आ गया सिडनी से। वो अपने बेटे रोहान के साथ वेकेशन पर पाकिस्तान आ रही हैं। वो होटल में ठहर रही थी, लेकिन मैंने कहा होटल में ठहरने की क्या ज़रूरत है, इतना बड़ा घर है, यहीं ठहर जाएं। तो डू यू माइंड 7 से कह के उनके लिए 2 कमरे रेडी करवा दो? मैं करवा दूंगी आंटी। और एक बात और, थोड़ी मिजाज की मुख्तलिफ हैं, बस उनको शिकायत का मौका नहीं देना। हर तरह से उनका ख्याल रखना, खाने पीने आराम का। हम आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उनका ख्याल रखूंगी। आप खैरियत से जाइए। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग के लिए एक बुरी खबर है। अनाया आप ही नहीं आ रही। उनके आने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। उसने तो खुद मुझे फोन करके कहा है वो आ रही है। बाबा वो आ रही थी, लेकिन उनके यहाँ पे बाहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो उन्हें अपनी खाला सास का वेलकम करना है। ओह, ये मेहमान वबाले जान पता नहीं आते ही क्यों है। अच्छा खासा वो आ रही थी 1 हफ्ते रुकने के लिए, सारा मजा किरकिरा कर दिया मेरा। अरे जो मुंह में आता है बोलती जाती हो, चुप कर जाओ। शुक्र है खुदा का मेरी बच्ची अपने घर में मसरूफ है। अल्लाह उसे आबाद रखे अपने घर। अरे मुमताज, किसे समझा रही हो? जूना तो खुद अभी बच्ची है। बाबा, पहली बात तो ये कि आप ना मुझे ये बच्ची बच्ची कहना बंद कर दें। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सबसे छोटे होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं अब हमेशा ही छोटी रहूंगी। मुमताज जी हमारी जूना बड़ी हो गई है, समझी? जी जी, पता चल गया कि ये बड़ी हो गई है और समझ भी गई कि ये बड़ी हो गई। एक्सक्यूज मी, ये आप दोनों इशारों इशारों में क्या बातें कर रहे हैं? क्यों बताऊं? भाई तुम समझदार हो गई हो, तुम खुद ही कह रही हो कि मैं बच्ची नहीं रही, तो तुम समझ जाओ ना। मैं साफ साफ कह देती हूँ, आप लोग अभी से मेरी शादी के बारे में तो सोचिएगा भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं सोचे भाई? तुमने खुद ही तो कहा है तुम अब बड़ी हो गई हो। हाँ मैं बड़ी तो हो गई हूँ भाई, लेकिन मैं भी इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि आप लोग मेरी शादी के बारे में सोचो। हाँ, अकेले काम में आते वक्त मैंने खुद से ही वादा किया था, मैं कभी मैट को नाराज नहीं करूंगी, उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। खुदा मुझे माफ कर देना, मुझसे ये गलती हो गई। मायर जिस मकसद के लिए इतने दूर गए हैं, उनको उनके सफर में कामयाब कीजिएगा, उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखिएगा।
अनाया, राइट? जी। मैं रोहान रजा फ्रॉम सिडनी। हाँ जी, आंटी जी ने बताया था आपके बारे में। आप किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ, आपकी अम्मी ने भी साथ आना था ना? ओहो मामा, उन्हें किसी काम की वजह से रुकना पड़ गया। डोंट वरी, 2-3 दिन में फ्लाइट लेकर आ जाएंगी। अच्छा। आई नो मायर और आंटी घर पे नहीं है। अगर आपको मेरे यहाँ रुकने से प्रॉब्लम है तो मैं होटल में स्टे कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। वो आंटी ने बताया था कि आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आई वाज जस्ट कंसर्न। चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। वो मेरा लगेज गाड़ी में मैं निकाल लेता नहीं नहीं, इट्स ओके। वो मैं ड्राइवर से कहूँगी आपके कमरे में लेगा। आइए। हूँ। यस, आफ्टर यू। ये आपका कमरा। आप सफर से आए हैं, थक गए होंगे, आप रेस्ट कीजिए। मैं ड्राइवर से कह के आपका सामान भिजवाती हूँ। अब आई एम सो सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गई। आप चाय लेंगे, कॉफी, जूस, पानी? मेरी कुछ आदतें देसी हैं, मैं चाय प्रेफर करूंगा। ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग। श्योर, आप रेस्ट कीजिए। ये कोई चाय है? इसका कलर देखा कितना वाइट है। सर मैं दूसरी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ले जाए इसे। क्या हुआ? आपके घर में ऐसी स्ट्रॉन्ग चाय बनती है? दूध ज्यादा डाल दिया होगा उसने। मैं दूसरी बनवा देती हूँ। अरे नहीं, आपको जहमत होगी, रहने दें। मेहमान है आप हमारे, सहमत नहीं है। मैं लेकर आती हूँ। That's so nice of you, but मैं मेहमान नहीं हूँ। अगर आप मुझे घर का फर्ज समझेंगी तो चाय अच्छी बना पाएंगी। जी, मैं भिजवाती हूँ चाय। अच्छा, बात सुने का? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। फरियाद, थोड़ा सा वक्त मिलने दो, तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर दूंगी। आऊंगी मिलने। भाई ना तुम्हारी सास यहाँ है ना ही शौहर। तुम पे तो कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, फिर कहाँ इतनी मसरूफ हो कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं निकल रहा कि मुझसे मिल लो। आंटी और मायर ने तो कहा था कि जब तक ये लोग वापस नहीं आ जाते मैं माँ और बाबा की तरफ चली जाऊँ, लेकिन बस निकलते वक्त वो आंटी की कोई दोस्त हैं, कज़न हैं या बहनजाद हैं, पता नहीं, उनकी कॉल आ गई कि वो अपने बेटे के साथ रहने आ रही हैं, इसलिए रुकना पड़ा। बहन? उनकी कोई बहन भी है? पहले तो नहीं बताया उन्होंने, और ना ही वो शादी पे नजर आई हैं। हाँ, जिक्र तो कभी मुझसे भी नहीं किया उन्होंने पहले, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि ख़ास मेहमान हैं और उनका ख़ास ख्याल रखना है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं कोई उनको शिकायत का मौका दूं। आंटी वैसे भी कह रही थी कि वो काफ़ी सख्त मसाज की हैं। अच्छा, फिर कैसा पाया तुमने उन्हें? मैं तो उनसे मिली ही नहीं। हाँ, अलबत्ता उनका बेटा आया हुआ है, वो आके रह रहा है यहाँ पे। क्या उनका बेटा यहाँ अकेला रह रहा है? आई नो, थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन उसने जब मुझे कहा कि वो होटल में स्टे कर लेगा तो आंटी जी का ख्याल आ गया। खाम खा उनको मौका मिल जाता मुझे बातें सुनाने का, इसलिए बस
थोड़े दिनों की बात है, फिर चला जाएगा ये भी, हम उसकी अम्मी आ जाएंगी। हाँ ठीक है, अच्छा चलो अपना ख्याल रखो बहुत ज़्यादा। हाँ ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। चलो खुदा हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज। डैड, कल मुझे सुबह अर्ली ऑफिस के लिए निकलना है। अरे बेटा, अभी तो शादी हुई है तुम्हारी यार, अभी से बिजनेस के बारे में क्यों सोचने लग गए? एंजॉय करो लाइफ। शाहज़ाद, डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें सवेरा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो भी क्या सोच रही होगी कि तुम कितने बोरिंग इंसान हो, ना कोई पार्टी ना आउटिंग। इनफैक्ट तुम्हें आज उसको कैंडल लाइट डिनर के लिए लेके जाना चाहिए था और तुम यहाँ हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हो। रियल लाइफ ख्वाबों और ख्यालों से बहुत मुख्तलिफ होती है और आई थिंक ये भी ऐसे ही है, मेजर रियलिस्टिक। क्यों भाई, यंग लेडी, डू यू एग्री विद इट? जी, आई थिंक हर इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ख्वाब टूट जाने की चोट बहुत गहरी होती है। अच्छा, तुम्हारे कौन से ख्वाब टूटे हैं? ये सवाल तुम सवेरा से कर रहे हो, जिसकी नॉर्मल लाइफ भी ख्वाबों जैसी है। उसकी शायद ही ऐसी कोई ख्वाहिश हो जो सबीना आंटी ने पूरी ना की हो। वैसे ख्वाहिश तो मेरी भी सारी पूरी की है डैड ने आज तक। अच्छा बेटा, क्या ख्याल है, बहुत दिन से हम लोग एज फैमिली बाहर नहीं निकले, चलो पिकनिक पे चलते हैं खादिमास नेक्स्ट संडे। हाँ, आई थिंक गुड आइडिया। क्यों बेटा? क्या? आप कुछ खा ही नहीं? क्या हुआ सवेरा? कुछ नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। एक्सक्यूज मी। शादी में नहीं, कुछ अजीब सा मिजाज है आपकी। एलिया का कुछ मूड खराब रहता है, हंसती बोलती नहीं है, खाना नहीं खाती। खैरियत तो है, कुछ तो है ना ये? हाँ, आई थिंक शायद अपनी माँ को मिस कर रही हो। अगर बेटा अब तो असली घर उसका ये है ना, कोशिश करो कि उसको खुश रखो। जी। यहाँ सब ठीक है आंटी जी, आप कैसी हैं? मायर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मायर भी बिल्कुल ठीक है, उसकी फिक्र ना करो। ये बताओ तुम कैसी हो, तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? वो गिर गया था ना फोन, तो खराब हो गया इसलिए। चलो कोई बात नहीं, मैं रोहान से कह देती हूँ तुम्हारे लिए नया मोबाइल परचेज करके ले आएगा। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये है ना फोन, बस काफी है, ठीक है। मेरी बहू और गुजारे वाली बात, इम्पॉसिबल। आंटी वो आपकी दोस्त कजन रोहान की अम्मी, उन्होंने आना था ना, वो आई नहीं अभी तक। ओ, आ जाएगी, वो आ जाएगी। तुम ये बताओ कि रोहान कैसा लगा? मेरा मतलब है कि उसकी तबीयत कैसी लगी? बहुत अच्छी तबीयत का लड़का है, कोई बुरी आदत भी उसमें नहीं है। मेरी तो दुआ है कि तुम्हारे जैसी कोई प्यारी लड़की उसे मिल जाए। मायर से बात करवा सकती हैं मेरी, प्लीज? हाँ हाँ जरूर, अभी बाहर गया हुआ है, जैसे ही आता है मैं कॉल बैक करवाती हूँ। ओके? हाँ जी। बाय। ऐसे भी कोई नाराज होता है बीवी से? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज।
कोई कोई काम था आपको, मुझे बता देते। नहीं, एक्चुअली मुझे नए बेड पे नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही थी, सोचा किसी दोस्त को फोन कर लेता हूँ। अनफॉर्चुनेटली सबके सब सो रहे। अब रूम का कोई मसला है तो मैं चेंज करवा देती हूँ। नो नो, इट्स नॉट अबाउट द रूम। प्रॉब्लम ये है कि नई जगह जाके डिस्कम्फर्ट तो होता है ना। नाया, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? इफ यू डोंट माइंड, मतलब अगर आपको नींद नहीं आ रही तो, वरना मैं अपने सुकून के लिए आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मैं आंटी जी से बात कर रही थी, उन्होंने कहा है कि मायर थोड़ी देर में कॉल करेंगे, तो बस उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ। आई हैव टू टॉक। ठीक है। आप जानती हैं, मैं और मायर कजन्स नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। कॉलेज के ज़माने में मायर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट ही नहीं करता था। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। लेटर्स मैं पास करता था, डांट मायर को पड़ती थी। लेकिन ऐसा हर दफ़ा नहीं होता था। कुछ लड़कियां मायर से इम्प्रेस भी हो जाती थी और मायर लड़कियों को जाके सच बता देता था और मेरी क्लास लग जाती थी। एक बात पूछूं? थोड़ी पर्सनल है। आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई थी या फिर लव मैरिज? दोनों ही। मतलब पहले मायर ने मुझे पसंद किया था और फिर घर वालों की मर्जी से शादी। फिर तो मायर बहुत लकी हुआ। सारी जिंदगी किसी लड़की को नजर उठा के नहीं देखा। और जब किसी को पसंद किया तो उसे सारी जिंदगी के लिए अपना कर दिया। लेकिन इसमें मायर का कोई कमाल नहीं था। आप हैं इतनी प्यारी। मुझे अफसोस है कि मायर की शादी का इवेंट मैंने मिस कर दिया। नहीं करना चाहिए था। जिक्र नहीं किया मायर ने कभी आपका, ना ही आपके बारे में कभी कोई बात। हैरत है, हमारी तो रोज ही बात होती है। हो सकता है कि इतनी खूबसूरत बीवी से बात करते हुए उसे कोई चीज याद ही नहीं रहती हो। वैसे काफी देर हो गई है। माहिर ने आपको अभी तक कॉल नहीं की। मेरी इतनी खूबसूरत बीवी होती तो मैं उसे इतना इंतजार ना करवाता। मैं चलती हूँ। गुड नाइट।
कि सुबह सुबह क्या शोर लगाया हुआ है? This noise will blow my mind. बंद करो उसे। मैंने कहा बंद करो उसे। क्या हुआ है? मेरी नींद खराब हो गई है इस शोर से। I'm sorry, आप इसको बंद कीजिए और ले जाएं। बाइक की सफाई कर लें पहले, बाद में कर लेंगे यहाँ से। डोंट बी सॉरी, मैं ही थोड़ा रैकी हो गया था। एक्चुअली रात भर मुझे नींद नहीं आई। 6 बजे तो मेरी आंख लगी थी और फिर ये शोर। आप सो जाएं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अपनी नींद पूरी कीजिए। नो इट्स फाइन। एक दफा मेरी आंख खुल जाए तो फिर मुझे नींद नहीं आती। फिर मैं नाश्ता बनवा देती हूँ आपके लिए। थैंक यू। हाँ, 2 स्टीम ऑमलेट चीज के साथ एंड एक ऑरेंज जूस। श्योर। सोना भी अजाब हो गया है। खाओ। मुनीब, तुम्हें ऑफिस से इस तरह छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। मामूली से चक्कर थे, तुम बिला वजह परेशान हो गए हो। अरे मेरे ऑफिस ना जाने पे तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मायर भाई भी यहाँ नहीं है, ऐसे में अगर तुम भी नहीं जाओगे तो तुम्हारी खुद की रेपुटेशन खराब होगी। मेरे बॉस ने मुझे ताकीद की थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब वादा खिलाफी तो नहीं कर सकता ना। कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। और डरती क्यों? अब मेरी नौकरी परमानेंट है, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। तुमने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी है जो लोग तुम्हें ऑफिस से नहीं निकाल सकते? अभी तुमने मेरे गुण देखे ही कहाँ हैं। एक एक करके अपनी सलाहियतें दिखाऊंगा तुम्हें। बस जो साली साहब है ना, उनको काबू में रखा करो। क्या मतलब? अरे मतलब तुम उससे शिकायतें कम किया करो। ठीक है, मुझे गुस्सा आ जाता है, उल्टी सीधी बातें भी कह देता हूँ, लेकिन इंसान बुरा नहीं हूँ। मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और देखो तुम्हारी मोहब्बत में बदल भी रहा हूँ। ये लो। वाह भाई वाह, खूब जन्नत कमाई जा रही है। क्या मतलब? मैंने तो सुना था अम्मी के जन्नत माँ के कदमों के नीचे होती। हाँ, सही सुना था तुमने, लेकिन तुम जैसे जन मुरीद नस्ल ने बीवी के पहलू में ढूंढ रखी है जन्नत। अरे माँ रात भर पैरों के दर्द से कराती रही, लेकिन तुमने कमरे में झांक के देखा तक नहीं। आप ही ने कहा है मुझसे कि मैं फरियाल का ख्याल रखूं। अरे ख्याल रखने के लिए कहा था, मैं बीवी के पल्लू से जुड़ के बैठने के लिए नहीं कहा था। और ये तुम आज ऑफिस की खुशी में नहीं? अम्मी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ रहे हैं इसलिए। अरे हम क्या मर गए थे? ख्याल नहीं रख सकते थे इसका? ऐसी हालत में तो इसे चक्कर भी आएंगे और कमजोरी भी होगी। तो क्या रोजाना छुट्टी किया करोगे? और बीबी, तुम क्यों खामोश बैठी हो? कहती क्यों नहीं कि ऑफिस जाए ये? अरे आप इसको कुछ मत कहें, इस पर गुस्सा ना करें, बल्कि ये तो सुबह से परेशान है कि मैं ऑफिस क्यों नहीं गया। तुम आओ जरा मेरे पास, दवाइयां मंगानी है मैंने भी कुछ। अच्छा। Come in. आप खुद क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? मैं मेड को भेज देती हूँ, वो वार्डरोब में सेट करके रख देगी। नहीं, इट्स ओके। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। चलें ये भी बता दें कि आप लंच में क्या खाएंगे, क्या पसंद करते हैं? कोई स्पेसिफिक डिश जो भी आपको पसंद हो। जो आपको पसंद हो।
जी? इंसान को अपना टेस्ट चेंज करना चाहिए। हाँ, मिर्च थोड़ी कम और ऑयल भी। श्योर। अच्छा, एक और बात सुन लीजिएगा, वो मुझे अभी ग्रेवयार्ड जाना है। असल में मेरे जो डैड थे ना, उनकी डेथ यहीं हुई थी, तो मैं चाह रहा था कि फातिहा पढ़ाऊं। अच्छा होगा अगर आप। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो आपको छोड़ाएंगे। ये क्या कर दिया तुमने? इतना बड़ा नुकसान कर दिया। सारी जिंदगी भी काम करोगी तो इसका हर्जाना नहीं भर सकती। क्या बात है, क्यों डांट रही हैं आप उसे? आई एम सॉरी सर, मैडम को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगी। ये उनका बहुत कीमती गुलदान था जो वो यूरोप से लेकर आई थी। एक गुलदान ही है, कौन सी बड़ी बात हो गई? आप एक काम करिएगा, मेरा नाम ले दीजिएगा कि मुझसे टूट गया है, ठीक है? वो मैं ग्रेवयार्ड के बाद अपने दोस्तों में जाऊंगा। हो सकता है रात में लेट हो जाऊं, तो मेरा डिनर पे इंतजार मत कीजिएगा, ओके? जी। बाय। माहिर, तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा ख्वाब पूरा होने जा रहा है और तुम खुश नहीं हो। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं। अनाया को मिस कर रहे हैं? मैंने फ्लाइट पर तुम्हारा मूड नोट किया। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल यहाँ नहीं है। कुछ ऐसा है जो मुसलसल तुम्हें परेशान कर रहा है। ना तुम अनाया से बात कर रहे हो, ना वो तुमसे बात कर रही है। मेरी जब अनाया से बात हुई तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा तक नहीं। जब मैंने कहा मैं तुम्हारी माहिर से बात करवा दूं, तो उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि मुझे नींद आ रही है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ अनबन हुई है? मैं उसे यहाँ मिस कर रहा हूँ, वो मुझसे नाराज होकर बैठी, जबकि नाराज तो मुझे होना चाहिए। माहिर और अनाया के दरमियान कोई ऐसी बात हुई है जो माहिर मुझसे छुपा रहा है। फिर जो हुए वो